स्टूडेंट्स, कैसे हो आप सब। पिछले वीडियो में मैंने आप लोगों को क्लास 9th एनसीईआरटी बुक का चैप्टर नंबर 7 करवाया था, जिसमें कि मैंने आपको 7.1 समझाई थी और उसकी कुछ बेसिक प्रॉपर्टीज बताई थी और क्वेश्चन नंबर 1 सॉल्व करवाया था। आज के वीडियो में मैं आप लोगों को आगे के क्वेश्चन सॉल्व करवाती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 है आपका, ABCD इज अ क्वाड्रिलेटरल इन विच AD इक्वल BC। ABCD आपको एक क्वाड्रिलेटरल दिया है जिसमें कि AD और BC इक्वल है एंड एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। एक एंगल का पेयर उन्होंने इक्वल दिया है, एक साइड इक्वल दी है। अब मेरे पास दो चीजें हैं, ठीक है। एंड प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC। ये दोनों बराबर वाले ट्राइंगल हमें एक दूसरे के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं फर्स्ट पार्ट में। सेकंड पार्ट में BD इक्वल AC करना है, BD एंड AC डायगोनल्स को इक्वल करना है। थर्ड पार्ट में एंगल ABD ये वाला एंगल एंड एंगल आपका BAC ये वाला एंगल इक्वल करना है। बच्चों सबसे पहले तो हमें दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने हैं। अगर दोनों ट्राइंगल हमारे कॉन्ग्रुएंट प्रूव हो गए तो बच्चों को दोनों पार्ट तुम CPCT से कर देंगे। देखो पहले डायग्राम समझ लिया करो, अगर डायग्राम आपको क्लियर हो गया तो आप क्वेश्चन इजीली सॉल्व कर लोगे। आपके पास देखो एक साइड उन्होंने इक्वल दी है, AD इक्वल BC दिया है। आपको एक एंगल भी इक्वल दिया है, एंगल आपका DAB, ठीक है, एंड एंगल CBA, दो एंगल इक्वल दिए हैं। अब आप देखो दोनों ही ट्राइंगल अगर हम लेते हैं BAD, ठीक है, एंड ABC या CBA, वो एक ही बात है, लेते हैं तो आपको ये वाली साइड जो है AB दोनों ही ट्राइंगल में आ रही है कि नहीं आ रही है। ये साइड क्या हो जाएगी, कॉमन साइड हो जाएगी। तो आपका देखो साइड एंगल साइड, इस प्रॉपर्टी से हम दोनों ट्राइंगल्स को कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर देंगे। सबसे पहले गिवन में लिखेंगे, गिवन में क्या क्या है, AD इक्वल BC, ठीक है, एंड एंगल DAB इक्वल किसके है, CBA, एंगल CBA। एक बार ही अपने बुक से भी क्वेश्चन देख लिया करो बाय चांस। एंड प्रूव दैट, प्रूव क्या करना है, टू प्रूव में है फर्स्ट पार्ट में हमें ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल BAC करना है। फर्स्ट पार्ट है आपका ट्राइंगल ABD, इसके कॉन्ग्रुएंट है ट्राइंगल BAC के, ट्राइंगल BAC, ठीक है। सेकंड पार्ट में BD इक्वल AC करना है, चलो यहाँ लिख लेते हैं, BD इक्वल AC। एंड थर्ड आपका क्या है, थर्ड पार्ट में एंगल ABD ये वाला है, ठीक है, एंगल ABD इक्वल एंगल BAC ये वाला एंगल BAC इक्वल, ठीक है। प्रूफ पे आते हैं, प्रूफ में हम सबसे पहले क्या लेंगे, ये दोनों ट्राइंगल लेंगे, ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल BAC। तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABD एंड ट्राइंगल, दूसरा वाला कौन सा लिया है, BAC, ट्राइंगल BAC, ठीक है। AD इक्वल BC इन विच AD इक्वल BC, जो कि आपको गिवन है तो यहाँ लिख देंगे गिवन, ठीक है। AD इक्वल BC हो गया
और आपको एक एंगल भी इक्वल गिवन था, क्या था, कौन सा एंगल था, एंगल DAB। लिखेंगे एंगल DAB इक्वल एंगल CBA। CBA था ना, CBA, इसमें भी लिख देंगे क्या है, ये भी गिवन है। अभी मैंने बताया था आप लोगों को, जब फिगर समझाया था तो क्या बताया था, AB इक्वल, AB और AB दोनों में ही क्या है, साइड कॉमन आ रही है, तो AB इक्वल क्या लिख देंगे, इक्वल AB इक्वल AB, ये क्या हो गई, कॉमन साइड है, ठीक है। तो अब ये दोनों ट्रायंगल हमारे किस प्रॉपर्टी से कॉन्ग्रुएंट हो गए, साइड एंगल साइड। तो लिखेंगे सो ट्रायंगल ABD congruent to triangle BAC। BAC क्या हो गया ना, BAC, ये हमारा फर्स्ट पार्ट था, सॉरी यहाँ पे आप फर्स्ट पार्ट डाल लो, आपका फर्स्ट पार्ट, ठीक है। सेकंड और थर्ड पार्ट यहाँ पे सॉल्व करेंगे। सेकंड पार्ट आपका, सेकंड पार्ट में क्या करना था, BD इक्वल AC प्रूव करना था, तो वो CPCT से ही होगा। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल आपने प्रूव किया था ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल ABD कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल आपका BAC, ठीक है। देन क्या हो जाएगा, BD इक्वल AC, BD इक्वल AC बाई CPC, ठीक है। सेकंड पार्ट हमारा आ गया। थर्ड पार्ट भी सेम ऐसे ही करना है। लिखेंगे फ्रॉम फर्स्ट पार्ट ट्राइंगल ABD congruent to triangle BAC, देन तो फिर हमारा एंगल ABD, जो हमारा ABD है, ABD किसके इक्वल हो जाएगा, BAC के बाय CPCT से। तो लिखेंगे एंगल ABD इक्वल एंगल, क्या करना था, एंगल BAC इक्वल, ये भी किससे हो गया, बाय CPCT, ठीक है। तीनों पार्ट हमारे प्रूव हो गए, तो लास्ट में लिख देंगे यहाँ पे हेंस प्रूव, ठीक है। क्वेश्चन नंबर सेकंड हमारे यहाँ पे खत्म हो गया। क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, AD एंड BC आर इक्वल परपेंडिकुलर्स। AD और BC क्या है, दोनों लाइन सेगमेंट इक्वल है और परपेंडिकुलर है टू अ लाइन सेगमेंट AB लाइन सेगमेंट के परपेंडिकुलर, यहाँ AD परपेंडिकुलर है AB के, यहाँ पे BC परपेंडिकुलर है AB के, ठीक है। शो दैट CD बाइसेक्ट AB, हमें ये शो करना है कि ये जो लाइन जा रही है CD, ये AB को बाइसेक्ट कर रही है। बाइसेक्ट मीन्स क्या होता है बच्चों, बाइसेक्ट मीन्स होता है उस लाइन सेगमेंट को इक्वली डिवाइड करें। इट मीन्स अगर हम OA इक्वल OB कर देते हैं तो क्या हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कि CD बाइसेक्ट AB, इट मीन्स CD AB को बाइसेक्ट कर रहा है। तो सबसे पहले तो हमें ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट प्रूव करने पड़ेंगे। इसमें आपको दो ट्राइंगल दिख रहे हैं, AOD एंड ट्राइंगल BOC, और देखो BC इक्वल AD दिया है, एंगल B इक्वल एंगल A के हो जाएगा क्योंकि दोनों ही 90 डिग्री है, ईच 90 डिग्री से। और आपको देखो ये वाला एंगल BOC एंड एंगल AOD, ये भी इक्वल हो गया किससे, वर्टिकली अपोजिट से, जो कि आपने पिछले चैप्टर 6 में पढ़ा है। वर्टिकली अपोजिट एंगल क्या होते हैं, एक दूसरे के इक्वल होते हैं।
तो ये दोनों ट्राइंगल किस प्रॉपर्टी से इक्वल होंगे? एंगल साइड से। बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं कि मैम एंगल साइड एंगल कब आएगा और साइड एंगल साइड कब आता है। देखो एंगल साइड उस सिचुएशन में आएगा जब आपको दो एंगल कंटिन्यू इक्वल हो रहे हो, जैसे पहले एंगल फिर साइड है, तो आपका यहाँ पे कॉन्ग्रुएंस रूल लगेगा एंगल साइड। एंगल कब लगता है? पहले आपको एक एंगल इक्वल है, फिर एक साइड है, फिर एंगल है, तब वहां पे एंगल साइड एंगल लगता है। ठीक है, चलो सबसे पहले लिखते हैं गिवन। गिवन में आपका आ जाएगा AD इक्वल BC, AD इक्वल BC एंड और आपको क्या इक्वल दिया गया है? एंगल B इक्वल टू एंगल A। ठीक है, AD इक्वल BC और परपेंडिकुलर है, सॉरी, तो लिख देंगे BC परपेंडिकुलर टू AB, BC परपेंडिकुलर टू AB, लाइन सेगमेंट AB परपेंडिकुलर है, और क्या परपेंडिकुलर है? AD परपेंडिकुलर टू AB। ठीक है, ये चीज आपको गिवन है। टू प्रूफ क्या करना है? CD बाइसेक्ट AB, CD बाइसेक्ट AB। ठीक है, प्रूफ में आ जाओ। प्रूफ में क्या करेंगे? सबसे पहले हम ये दोनों ट्रायंगल लेते हैं कॉन्ग्रुएंट प्रूफ करने के लिए, तो लिखेंगे इन ट्रायंगल AOD एंड ट्रायंगल BOC। ठीक है, सबसे पहले एंगल ले लो, एंगल B इक्वल एंगल A, एंगल B इक्वल एंगल A ईच 90 डिग्री, दोनों ही 90 डिग्री है तो इक्वल हो गए। ठीक है, अब आपका एंगल BOC किसके इक्वल हो जाएगा? एंगल AOD के, वर्टिकली अपोजिट है, लिखेंगे एंगल BOC इक्वल एंगल AOD, लिखेंगे वर्टिकली अपोजिट। ठीक है, ठीक, साइड आपकी BC इक्वल AD ये गिवन में है, BC इक्वल AD यहाँ पे लिखेंगे जी। हमारे दोनों ट्रायंगल कॉन्ग्रुएंट हो गए, एंगल साइड कॉन्ग्रुएंस लिखेंगे। सो ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट टू ट्रायंगल BOC by एंगल साइड रूल। ठीक है, बाय एंगल साइड रूल भी लिख सकते हो, कॉन्ग्रुएंस रूल भी लिख सकते हो। ठीक है, अब नेक्स्ट पार्ट हमें प्रूफ क्या करना, शो तो हमें करना था CD बाइसेक्ट AB। अभी हमारा ये दो ट्रायंगल हमने कॉन्ग्रुएंट प्रूफ किए। अब OA इक्वल OB लिख सकते हैं बाय CPCT से, क्योंकि ये करस्पॉन्डिंग कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल की करस्पॉन्डिंग पार्ट है, तो OA इक्वल OB हो गया। तो लिखेंगे यहाँ पे फ्रॉम अब पार्ट में हमने क्या प्रूव किया है? ट्रायंगल AOD कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल BOC, then OA इक्वल OB बाय CPC। ठीक है, OA और OB अगर इक्वल प्रूव हो जाते तो क्या हो जाएगा? 10 CD बाइसेक्ट AB। इससे पता चलता है CD AB को बाइसेक्ट करता है इक्वली पार्ट में। तो यहाँ लिखेंगे 10
CD bisect A, ठीक है, hence यहाँ पे हमारा क्वेश्चन नंबर 3 खत्म होता है। 4 है आपका, N and M are two parallel lines intersected by another pair of parallel lines P and Q। आपको दो पैरेलल लाइंस है N और M, और इसी पे दो पैरेलल लाइंस इंटरसेक्ट कर रही हैं P and Q। शो दैट ट्राइंगल ABC, ये वाला ट्राइंगल ABC हमें किसकी कॉन्ग्रुएंट करना है, ट्राइंगल CDA के, ठीक है। गिवन में क्या है आपको, L and M are parallel lines, तो L parallel to M and P parallel to Q, ठीक है। प्रूफ क्या करना है, टू प्रूफ में है आपका ट्राइंगल ABC कॉन्ग्रुएंट टू ट्राइंगल CDA, ठीक है। प्रूफ में देखो, सबसे पहले तो आप ये देखो, आपका एंगल BAC ये वाला है, किसके इक्वल होगा, एंगल ACD के, हो गया इक्वल। किससे इक्वल होगा, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल है, किस पे बन रहा है, इंटरसेक्टिंग लाइन, आपकी ये इंटरसेक्टिंग लाइन AC हो गई, पैरेलल लाइंस PQ है, इस पे ये इंटरसेक्टिंग लाइन AC बन रही है, तो क्या हो गया, ये A और C क्या हुए, ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल हुए, तो इससे इक्वल हो जाएंगे, ठीक है। और आपकी साइड AC, अब देखो इन दोनों ट्राइंगल्स में भी ये जो आपकी साइड AC है ना, ये कॉमन है, दोनों ही ट्राइंगल्स में आ रही है, तो ये कॉमन साइड होगी। फिर उसके बाद में आपको ये एंगल दिख रहा है, एंगल DAC ये वाला एंगल, ठीक है, इसके इक्वल होगा एंगल BCA के इक्वल हो जाएगा, इसके इक्वल हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर होंगे, क्योंकि इसमें L एंड M लाइन पैरेलल है और AC इसमें इंटरसेक्टिंग लाइन है, तो ये भी ऑल्टरनेट इंटीरियर हो गए। एंगल साइड एंगल प्रॉपर्टी से ये भी दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे, तो लिखेंगे इन ट्राइंगल ABC and triangle CDA, ठीक है। ये वाला एंगल है BAC, लिखेंगे एंगल BAC इक्वल एंगल किसके इक्वल हो जाएगा, ACD के, लिखेंगे एंगल ACD, लिखेंगे ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल एज P एंड Q क्या है, पैरेलल लाइन से, P पैरेलल Q, ठीक है। ये रीजन हो गया इसका। अब साइड AC कॉमन है दोनों में, तो लिखेंगे AC इक्वल AC, कॉमन साइड डाल दो, ठीक है। नेक्स्ट आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन सा बताया था मैंने, आपका एंगल DAC, लिखेंगे एंगल DAC इक्वल DAC किसके इक्वल होगा, एंगल BCA के, या ACB कोई भी चीज बोलो, ये वाला एंगल आपका है ना, DAC किसके इक्वल हो गया, BCA, DAC इक्वल एंगल BCA, ये भी आपका ऑल्टरनेट इंटीरियर,
इंटीरियर एंगल एज L पैरेलल टू M। ठीक है, तो ये दोनों ट्राइंगल किस कॉन्ग्रुएंस रूल से इक्वल हो गए? एंगल साइड एंगल से। तो लिखेंगे सो ट्राइंगल ABC congruent to triangle CDA by angle side angle congruence rule। ठीक है, लास्ट में लिख देंगे हम हेंस प्रूव। यही तो प्रूव करना था। वहां पे हमारा क्वेश्चन नंबर 4 खत्म होता है। Friends, if you like my video, so please like, share and subscribe. Bye bye.